हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर कर लें क्रूड ऑयल से ही। तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में हमने करेक्शन ही देखा। हालांकि सप्लाई में इतना अच्छा कट होने के बावजूद भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ सप्लाई और डिमांड जो कंसर्न है उतना बेहतर नहीं है। और जो ओपेक ने सप्लाई कट किया उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उतना प्राइसेस में कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे कंसोलिडेशन रह सकता है। और ये कंसोलिडेशन जोन जो क्रूड ऑयल में रह सकता है वो 6400 से लेकर के 5500 का रह सकता है। इस रेंज के अंदर क्रूड ऑयल फंसा रह सकता है और ट्रेड करता दिख सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। हालांकि फंडामेंटल्स की जहां तक बात कर ली जाए तो 2023 इस साल में कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 10% की करेक्शन देखने को मिली है, कमजोरी देखने को मिली है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का ये भी मानना है कि 2024 के मिड तक आते आते क्रूड ऑयल का जो एवरेज प्राइस हो सकता है वो $82 से $84 हो सकता है। यानी रुपए की अब यहाँ पे बात कर ली जाए तो 6800 से 7000 के रेंज देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरा मानना है ये 7000 के लेवल सभी देखने को मिल पाएंगे जब क्रूड ऑयल अपने जो वीकली रेजिस्टेंस जोन है जो कि 6400 6336 है उसका ब्रेकआउट दे दे, तभी हम कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देख पाएंगे। नहीं तो इसी कंसोलिडेशन जोन में फंसा रह सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल्स की। तो मैं मंडे के सेशन में जो रेंज एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ गाइस, वो रह सकती है 6100 से 5900 एज पर ऑप्शन चेन। जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 6062 जो कि फ्राइडे का हाई था, ये हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है 6121 का लेवल, जो कि क्रूड ऑयल का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए ये जोन एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है। तो अगर क्रूड ऑयल अपने इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कंफर्म करे और 6060 6061 के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग दे दे, तभी आप खरीदारी करके चलना। अदरवाइज इस जोन में एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होने पे आप एक बार के लिए सेलिंग भी कर सकते हैं, प्रॉफिट किंग भी प्ले कर सकते हैं। बाकी 6121 का लेवल अगर होल्ड हो जाता है तो आपके लिए जो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 6200 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग देखने को मिलती है। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो आपके लिए ये वीकली रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। 6336 एग्जैक्टली हमारे इस हफ्ते का हाई है और 6400 एग्जैक्टली महीने का हाई है। इसीलिए ये हमारे लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर क्रूड ऑयल को अगर आप इतनी बड़ी तेजी में देख लो और 6330 6340 के लेवल पे आते हुए देखो, तो मैं तो कहूंगा वहां पे अपना मेजरली सारा प्रॉफिट बुक कर लेना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। बाकी आप ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रह सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल इस वीकली रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, देन वी कैन एक्सपेक्ट 6600 एंड 7000 लेवल्स ऑल्सो। राइट, तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल के अपर लेवल्स की। बात कर लेते हैं लोअर लेवल्स की। तो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है 5967 का लेवल, जो कि फ्राइडे का लो है गाइस। और सेकंड सपोर्ट रहेगा 5900 का लेवल, जहां पे इमीडिएट बेसिस पे सबसे ज्यादा ओआई देखने को मिलता है पुट साइड पे। तो एक तरह से मैं यही कहूंगा कि ये जोन आपके लिए फर्स्ट डिप पे एक फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए एक बाई जोन ही रहने वाला है। तो आप उस फर्स्ट अटेम्प्ट में बाई करके चल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस 5900 के लेवल पे लगा सकते हैं, जो कि सेकंड सपोर्ट है। बाकी इंट्राडे में अगर आपको बिग वाली प्ले करके चलनी है तो 5900 के टूटने का वेट कर लेना। अगर 5900 का ब्रेकडाउन देखने को मिले देन जस्ट गो फॉर सेलिंग। आपके लिए पहला टारगेट रहेगा 5800 के लेवल, और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा ये वीकली सपोर्ट जोन, जो कि है 5675 से लेकर के 5550, जिसमें 5675 एग्जैक्टली कहीं ना कहीं इस महीने का लो है। तो वहीं पे 50 का लेवल जून 2023 का लो है। तो वहां तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, और पोजिशनली नेचुरल गैस सॉरी क्रूड ऑयल को बाय किया जा सकता है इसी वीकली सपोर्ट जोन से 5550 पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके। ऑलराइट, बाकी यस, अगर इस वीकली सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हम इस साल के लोस पे आ सकते हैं, जो कि 5294 के लेवल्स हैं। ऑलराइट, देखा जाए तो यहाँ पे एक चैनल भी बना हुआ है, उस चैनल पे भी बात कर लेते हैं गाइस। ये डेली बेसिस में इस चैनल पे ज्यादा बेहतर देखा जा सकता है। तो देखिए, तो ये एक फॉलिंग चैनल है गाइस, और देखा जाए तो इसी चैनल के अंदर क्रूड ऑयल फंसा हुआ है, इसी चैनल में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और हमने जो करेक्शन देखा वो कहीं ना कहीं इसी चैनल के अपर बैंड से देखा। और अगर इस चैनल का लोअर बैंड हम देख लें तो एग्जैक्टली इसका क्रॉसओवर जो हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल इस साल के लोज में, जो कि मार्च 2023 के लोज हैं। तो वहां तक का डाउनसाइड भी हो सकता है हमें देखने को मिल जाए, और इसी चैनल के लो से हमें ओवरऑल एक बड़ी तेजी भी देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। बाकी इस चैनल का ब्रेकआउट और इस चैनल का जो अपर लेवल है वो कहने की 6330 और 6400 के जोन में ही आ रहा है। तो इस चैनल का ब्रेकआउट या 6400 के ऊपर निकल जाता है, एक डेली क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर क्रूड ऑयल में एक बड़ी तेजी आ सकती है, एक ब्रेकआउट आ सकता है, जो कि क्रूड ऑयल को 7000 के लेवल तक भी ले जा सकता है। तो इसको आप अपने चार्ट पे भी मार्क करके चल सकते हैं।
तो ये थे गाइस क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स कि किन लेवल से हमें किस तरह से प्ले करके चलना है। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देख लें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाँ आप कॉल राइटिंग देखने मिल रही हो 6200 और 6300 की कॉल ऑप्शन में देखने मिल रही है। 6200 की कॉल ऑप्शन में 10,000 का वाई, तो 6300 की कॉल ऑप्शन में 13,000 का वाई बिल्डअप बना हुआ है और यही सबसे बड़ा हर्डल है गाइस। तो हमें क्रूड ऑयल में 6300 के ऊपर निकलना है, तभी हम कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी देख पाएंगे ऑप्शन चेन के हिसाब से। वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो इमीडिएट बेसिस पे 5900 का लेवल सबसे ज़्यादा इस समय पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, जो कि हमारे लिए आने वाले दिन में एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। बाकी लोअर लेवल्स में 5800 पे थोड़ी एक्टिव पुट राइटिंग देखने मिल रही है और उसके बाद जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने मिल रही है ओटीएम में, वो सीधे 5500 के पुट ऑप्शन में, जहां पे 2420 का ओआई बिल्डअप बना हुआ है गाइस। ऑलराइट, तो हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 5900 टूट जाए तो 5800 5600 तक के लेवल्स मिलेंगे और 5500 का लेवल एक वीकली सपोर्ट जोन है जहां से हमें पोजिशनली थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख सकती है। तो ओवरऑल जो एक वाइड रेंज जो मैं देख पा रहा हूं इस आने वाले हफ्ते में, वो कहीं ना कहीं 6400 से 5500 की ओवरऑल देख पा रहा हूं। और इंट्राडे बेसिस में जो रेंज रह सकती है गाइस, वो 6100 से 5900 रह सकती है। तो यहाँ पे जो व्यू है गाइस ओवरऑल, वो न्यूट्रल से थोड़ा निगेटिव है। अगर आप कॉल ऑप्शन में देखो तो ओआई सबसे ज्यादा है कॉल राइटर का, और लोअर लेवल्स पे उतना ओआई नहीं है उनके कंपेयर में। तो एक तरह से एक सेलिंग प्रेशर दिखता है हायर लेवल्स पे क्रूड ऑयल पे, है ना। तो 6300 6400 आने वाले दिनों में निकलना जरूरी है, यही निकलेगा तभी बड़ी रैली बनेगी। अदरवाइज जैसे मैं बोला, एक कंसोलिडेशन ओवरऑल हमें देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल में। रेंज बता दी है। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। अगर क्रूड ऑयल के इन्वेंट्रीज को देख लिया जाए तो हमने अनएक्सपेक्टेडली काफी ज्यादा सप्लाई कट देखा। यहाँ पे -7.11 मिलियन बैरल की सप्लाई कट हुई, एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर। और प्रीवियसली हमने 2.9 मिलियन बैरल की सप्लाई देखी थी। हालांकि मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि यहाँ पे एक सप्लाई कट आ सकता है, क्योंकि इससे पहले 20 दिसंबर को हमने सप्लाई में एक बढ़ोतरी देखी थी। ऑलराइट, तो आने वाले हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि हमें दोबारा कहीं ना कहीं सप्लाई में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिले। ऑलराइट, जिसके चलते जो फॉलिंग चैनल बन रहा था वो उसका पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है ना। तो और क्रूड ऑयल उस बिहाफ पे कहने की थोड़ा और प्रेशराइज हो सकता है, प्राइसेस में और ड्रॉप आ सकता है और हम 5500 या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 5300 के लेवल को भी हिट कर दें। ओके, बाकी लेवल्स आप लोगों को बता ही दिए हैं। लेट मी गो टू नेचुरल गैस लेवल्स। नेचुरल गैस के हम यहाँ पे थोड़ी सी देख जान लेते हैं, चार्ट को समझ लेते हैं। तो देखा जाए तो नेचुरल गैस में कुछ खास सेक्शन नहीं है गाइस। नेचुरल गैस भी फंसा हुआ है एक रेंज में, और यहाँ पे भी कंसोलिडेशन ही हमें देखने को मिल रहा है। मैं सीधे बोलूं तो रेंज बाउंड बिहेवियर बना हुआ है। रेंज है ओवरऑल गाइस 220 से लेकर के 200। 220 एग्जैक्टली आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, तो वहीं पे 200 का लेवल आपके लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मैं कोई बड़ा मोमेंट अगर एक्सपेक्ट करूं तो इसी जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं। थोड़ा सा टेक्निकल्स को जान लेते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले अपर लेवल्स को डिस्कस करना चाहूंगा। 214 ये एक्जैक्टली फ्राइडे का हाई है और पिछले 2 दिन 3 दिन से हम इसी लेवल पे करेक्शन दे रहे हैं, और यही आपका फर्स्ट हर्डल भी रहने वाला है गाइस। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 218। टेक्निकली ये 218 का लेवल है, ऑप्शन चेन के हिसाब से 220 का लेवल है गाइस। ऑलराइट, 218 अगर आप ध्यान से देखो तो हम कहीं ना कहीं 8 दिसंबर से ही लगातार इसी जोन में कहीं ना कहीं ओवरऑल रिजेक्शन देते आ रहे हैं। तो आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में 214 218 ये आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेगा। अब अगर कोई एक बुल रैली आनी है या एक बहुत बड़ी तेजी आनी है, तो 218 220 के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर इस भाव के ऊपर अगर आपको 15 मिनट या आधे घंटे की क्लोजिंग मिल जाए, देन यू कैन गो फॉर बाय। आपके लिए जो पहला टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 232 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हाई है कहीं ना कहीं 5 दिसंबर का। तो यहाँ पे सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 250 का लेवल, जो कि कहने की 28 नवंबर का हाई है। तो वहां तक की स्विंग हमें ओवरऑल देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर मैं इसी को अगर मूविंग एवरेजेस के तौर पे अगर दिखाऊं तो एक्जैक्टली 214 215 का लेवल 20 डेमा होल्ड करता है। तो वहीं पे 100 डेमा जो आपका आता है वो सीधे 232 के लेवल्स पे, और 200 डेमा कहीं 250 के लेवल्स पे आता है। तो चाहे टेक्निकल्स के भी आप पे देखो, चाहे मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखो, है ना, लेवल सेम ही है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा यही है कि नेचुरल गैस को कहीं अपना 20 डेमा और 220 का लेवल निकालना है। अगर ये लेवल अगर निकल गए देन यू कैन गो फॉर बाय। आप पोजिशनली लॉन्ग करके चल सकते हो नेचुरल गैस को। बाकी मंडे को अगर फ्लैट ओपन हो तो यही आपके लिए सेल जोन रहेगा। तो आपके लिए आप चाहो तो एक बार के लिए हायर लेवल से बेच सकते हो और 218 पे अपना स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो गाइस। अब बात लेते हैं लोअर लेवल्स की। लोअर लेवल्स में 202 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा कहीं ना कहीं 28 दिसंबर का लो है, ये हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 199। जब मैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से बोलूं तो 200 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, और इसी हफ्ते में यहीं पे हम सपोर्ट लेते दिख रहे हैं।
तो ये हमारे लिए एक वीकली सपोर्ट ज़ोन की तरह काम करेगा गाइस। एक कहने का मतलब ये है कि अगर नेचुरल गैस इस भाव को अगर एक बार के लिए अचीव करता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं यही कहूँगा कि इस फर्स्ट अटेम्प्ट में आप डिप पे बाय करके चलो। फर्स्ट डिप को बाय करो और अपना स्टॉप लॉस 200 के लेवल पे अपसाइड को प्ले करो इस रेंज के अंदर। बाकी कोई बड़ी गिरावट आनी है तो नेचुरल गैस को इस 200 का भाव का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। तो अगर 200 का लेवल अगर टूटता हुआ दिखे, देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। टेक्निकली ये लेवल है 198 रुपीज़ 90 पैसा। ये भाव अगर टूटता हुआ दिखे, देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। आपके लिए जो पहला टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 188 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली 13 दिसंबर का लो है। तो वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 177 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे लो है कहीं ना कहीं एक एग्जैक्टली 1 जून के। तो वहां तक की ज्यादा से ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो ये थे गाइस नेचुरल गैस के लेवल। तो आप कोई बड़ा मूवमेंट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 220 और 200 के जोन के आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कर लो। आइदर साइड ही आपको कोई बड़ा मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज इस रेंज के अंदर आप रेजिस्टेंस से बेच सकते हो और सपोर्ट पे खरीद के चल सकते हो ओवरऑल। ओके, तो ये थे गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा पे चल लेते हैं, नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट में स्विच कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 200 की पुट में देखने मिलती है, जहां पे 8800 को आई है। तो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग आपको 220 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिलेगी, जहां पे 4900 का हुआ है। दैट्स व्हाई मैंने यही बोला कि जब तक इस रेंज का के अंदर है तब तक न्यूट्रल रहो। आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेगा तो मोमेंटम अच्छा खासा मिलेगा आपको, है ना। इसके 220 के बाद जहां पे मुझे एक्टिव कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है वो सीधे 230 240 250 के लेवल्स पे ओवरऑल देखने को मिल रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 220 गया तो 235 250 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे जो 200 के लेवल्स पे जहां पुट राइटिंग है वो हमारे लिए सपोर्ट है, और वो अगर ब्रीच हो जाए, अगर उसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो 180 170 तक के लेवल्स भी खुलते हुए दिख सकते हैं। देखा जाए तो वहीं पे फिर थोड़ी एक्टिव पुट राइटिंग ओवरऑल देखने को हमें मिल रही है। ओवरऑल व्यू क्या है फिलहाल डेटा को देख करके, तो यहाँ पे जो व्यू बन रहा है वो पूरी तरह से न्यूट्रल है गाइस। दोनों तरफ कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बनी है, और आइदर साइड निकलने पे ही हमारा यहाँ पे व्यू कहीं ना कहीं एक बुलिश या बेरिश हो सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई ऑप्शन डेटा की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी सप्लाई कट देखने को मिला। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लगातार सप्लाई कट के बाद कि एक सप्लाई में बढ़ोतरी आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इससे क्या समझ में आता है कि यस, सर्दी है, सर्दी का अच्छा खासा असर है। और मैंने बोला भी था कि दिसंबर के एंड तक, जनवरी के शुरुआत तक आपको अच्छी खासी सर्दी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते सप्लाई कट हो सकता है, वो देखने को मिल रहा है। बट प्राइसेस में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे डिमांड का आना भी बहुत जरूरी है गाइस। तो मेरा मानना है अगर सप्लाई में ऐसे फर्दर कट देखने को मिलता रहे तो डिमांड थोड़ी ऑप्टिमाइज हो सकती है, जिसके चलते नेचुरल गैस को एक अच्छा प्राइस बूस्ट मिल सकता है, और जो 220 का जो हर्डल है उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो मेरा मानना है यहाँ पे एक और सप्लाई कट देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्ते में। ये अच्छी बात है, ऐसे ही सप्लाई कट होता रहे और इसी तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक अच्छा प्राइस बूस्ट। ऑलराइट, अबव 220। तो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के चार्ट्स की। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दो। और 90% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस। आप लोग के लिए हम इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कुछ ऐड करवाना चाहते हैं यहाँ पे और, तो आप फीडबैक या सजेशन या क्वेश्चन अपने कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं, वो हम कंसिडर करते हैं। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देंगे। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहते हैं। बाकी क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के डेली चार्ट्स हम ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, हमें फॉलो करके चल सकते हैं आप। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आएगी। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।